हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत छोटा और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रीवियस क्लास में आपने कहीं पर भी नहीं सुना होगा। ये हमारे लिए एक नया चैप्टर है। ठीक है, तो अब हम जो भी पढ़ेंगे सब नया पढ़ेंगे और ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर का नाम का मतलब क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसके बारे में आपने पहले तो कुछ सुना होगा नहीं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और कुछ भी नहीं है, एक लिस्ट है। अब वो किसकी लिस्ट है? किन्हीं नंबर्स की लिस्ट है, और उस लिस्ट के अंदर जो नंबर होते हैं वो फिक्स ऑर्डर के अंदर अरेंज होते हैं। जैसे मैं बात करूं 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये एक लिस्ट होगी नंबर की। ओके, अब इस लिस्ट के अंदर जो नंबर है वो एक फिक्स ऑर्डर में अरेंज है, यानी इनके बीच में जो गैप है वो फिक्स है। जैसे 2 और 4 के बीच में गैप कितना है? 2 का। 6 और 8 के बीच में गैप कितना है? 2 का। 8 और 10 के बीच में गैप कितना है? 2 का। 10 और 12 के बीच में गैप कितना है? 2 का। यानी इन नंबर्स के बीच में जो गैप है वो हमारा फिक्स है। ठीक है, तो वो क्या बन गई? हमारी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गई। ये लिस्ट हो गई हमारी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखा, इसका मतलब और कुछ भी नहीं है। क्या कहा मैंने कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिस्ट होती है। किसकी लिस्ट होती है? तो नंबर्स की लिस्ट होती है। यहाँ हमने नंबर्स लिख दिए। ठीक है, और उस लिस्ट के अंदर जो नंबर होते हैं वो फिक्स ऑर्डर में अरेंज होते हैं, यानी उनके बीच में जो गैप होता है वो फिक्स होता है। इनके बीच में हमारा जो गैप है वो हमारा फिक्स है। तो ये बन गई हमारी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे मैं बात करूं 10, 20, 30, 40 और 50, ये हमारी एक लिस्ट हो गई है। ठीक है, अब इस लिस्ट के अंदर जो नंबर है वो सेम ऑर्डर के अंदर अरेंज है, यानी इनके बीच में जो गैप है वो हमारा फिक्स है। इसके और इसके बीच में 10 का गैप है, इसके और इसके बीच में भी 10 का है, इसके बीच में 10 का है, और 40 और 50 के बीच में भी हमारा 10 का गैप है। तो ये जो लिस्ट बन के आई हमारी वो हो गई है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखा, इसका नाम का मतलब बहुत ईजी है। तो चलिए इसकी डिफाइन लिखते हैं। अब डिफाइन क्या कहती है इसकी? तो डिफाइन क्या कहती है, तो देखिए इसकी डिफाइन क्या कहती है। तो इसकी डिफाइन क्या कहती है उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होती है, जो मैंने आपको बताई, जैसे 2, 4, 6, 8 और 10, 12, ये हमारी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्योंकि इनके बीच में सेम गैप है। तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो ये ईच नंबर जो होते हैं ना, हर एक नंबर, उन हर एक नंबर को हम क्या कहते हैं? हर एक नंबर को हम बोलते हैं टर्म। इन सभी को क्या बोलते हैं? ये एक टर्म है, 8 टर्म है, 10 एक टर्म है, 12 एक टर्म है, 2 एक टर्म है, 4 एक टर्म है, 6 एक टर्म है। तो आई होप आपको टर्म का मतलब समझ में आया होगा। क्या होता है टर्म? कि ईच ऑफ द नंबर इन द एपी, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इज कॉल्ड टर्म। तो चलिए बढ़ते हैं इसकी डिफाइन की तरफ। तो डिफाइन क्या कह रही है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट। देखिए, मैंने आपको जो बताया था कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है वो एक लिस्ट होती है। किनकी लिस्ट होती है? लिस्ट ऑफ नंबर्स, नंबर्स की लिस्ट होती है। ये भी हमने पढ़ा था अभी। इन विच ईच टर्म, यानी जो हर एक नंबर होता है, इज ऑब्टेन, वो मिलता है हमें। कैसे मिलता है? बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू अ प्रीसीडिंग टर्म, यानी जो हमें हर एक टर्म मिलती है, हर एक नंबर मिलता है, वो हमें पहले वाले नंबर से कुछ फिक्स जोड़ने पर मिलता है। जैसे बात करी थी हमने 2, 4, 6, 8, 10 या 12 की। ठीक है, ये एक एपी है। इसके अंदर जो हर एक हम नंबर मिल रहा है, जैसे 4 है, इस नंबर के अंदर हमें कुछ फिक्स जोड़ने से मिल रहा है। 4 के अंदर हम जब +2 करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। ठीक है, 4 के अंदर हमें 2 के अंदर +2 करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। 6 के अंदर हम +2 करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। 8 के अंदर +2 करेंगे तो हमें 10 मिलेगा, यानी हम कोई फिक्स नंबर जोड़ रहे हैं। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है, ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। यहाँ पे एक फिक्स नंबर को हम जोड़ रहे हैं टू अ प्रीसीडिंग टर्म, यानी जो पहले वाली जो टर्म होती है, पहले वाला जो नंबर होता है, उसके अंदर हम कुछ जोड़ रहे हैं, तभी हमें आगे वाली नंबर मिल रही है। तो पहला वाला नंबर जैसे यहाँ पे 2 है, इसके अंदर हमने कोई फिक्स टर्म यानी कोई फिक्स नंबर जोड़ा, यानी 2 जोड़ा, तो हमें अगली टर्म बनकर मिल गई। इसी तरह हमने 6 में 2 जोड़ा तो हमें 8 मिल गया, 8 में 2 जोड़ा तो हमें 10 मिल गया। आई होप आपको डिफाइन का मतलब समझ में आया होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर, एक नंबर की लिस्ट होती है, इन विच, जिसके अंदर ईच टर्म, जो हर एक टर्म होती है, इज ऑब्टेन बाय
एडिंग अ फिक्स्ड नंबर वो हमें कैसे मिलती है कि एक फिक्स नंबर को हम जोड़ते हैं, किसके साथ जोड़ते हैं, टू अ प्रीसीडिंग टर्म, यानी पहले वाली टर्म के साथ हम कोई फिक्स नंबर जोड़ते हैं तो हमें अगली टर्म मिलकर आ जाती है। ठीक है, आई होप आपको डिफाइन का मतलब समझ में आया होगा। इसकी डिफाइन एग्जाम में भी पूछ ली जाती है तो आप इसे उतार लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जो देखिए आप कि जो फिक्स नंबर हम जोड़ रहे हैं एपी के अंदर हम जो फिक्स नंबर जोड़ रहे हैं जैसे 10, 20, 30, 40, जैसे ये एक एपी है, इसके अंदर हम क्या जोड़ रहे हैं, 10 के अंदर 10 जोड़ रहे हैं तो हमें 20 मिल रहा है, 20 में भी 10 जोड़ रहे हैं तो हमें 30 मिल रहा है, 30 में भी हम 10 जोड़ रहे हैं तो हमें 40 मिल रहा है, 40 में भी अगर 10 जोड़ेंगे तो 50 मिल जाएगा। इसी तरह इस 10 को क्या बोलते हैं, क्या जो हम जो जोड़ रहे हैं ना, इनके अंदर फिक्स नंबर जो हम जोड़ रहे हैं उसे हम बोलते क्या है, तो उससे हम बोलते हैं हम कॉमन। तो चलिए अब कुछ जनरल सी बातें हमने जो पढ़ी हैं उन्हें रिवाइज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था एपी क्या होता है, तो कोई एपी हम मान लेते हैं जैसे 10, 20, 30, 40 या 50, 60। ठीक है, अब हमने क्या क्या पढ़ा है एक एपी के अंदर, तो जो ये जो नंबर्स होते हैं जिनकी हम लिस्ट बना रहे हैं उन नंबर्स को हम कहते हैं टर्म। इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, ये जो नंबर्स हमने लिखे हैं ये होती है हमारे टर्म। ठीक है, इनके बीच का जो गैप होता है उन्हें हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसे हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो कॉमन होता है यानी सेम होता है। ठीक है, जो 10-10 का जो गैप आ रहा है ये होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और क्या पढ़ा हमने इसके अंदर कि ये जो नंबर होते हैं इन्हें हम टर्म कहते हैं और जो बीच में जो गैप होता है उन्हें हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ आपको मैं नहीं बता देता हूँ कि ये जो होता है जैसे 10, 20, 30, 40 इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो 10 जो है वो हमारा A1 यानी पहली टर्म है, जो 20 है वो हमारी है A2। ठीक है, जो 30 है वो हमारी है A3। ओके, ये कुछ जनरल सी बातें हैं जो हमें एक क्वेश्चन करने में यूज में आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ। तो अब आपका एग्जाम्पल नंबर जो 1 है वो क्या कह रहा है कि एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है कि अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 1 से पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है एपी जो होता है वो 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। फाइनाइट एपी यानी फाइनाइट एपी और एक होता है इनफाइनाइट एपी। ये जनरल सी बात है, ये एग्जाम में तो नहीं पूछेगा लेकिन हमें पता होना चाहिए। फाइनाइट एपी क्या होता है कि जो लिस्ट होती है वो लिमिटेड होती है, जैसे 2, 4, 6 और 8। अब बस यहाँ पर फुल स्टॉप हो गया, ये लिमिटेड, इसके अंदर जो हमारी टर्म है वो लिमिटेड है। ठीक है, जो इनफाइनाइट होती है वो अनलिमिटेड होती है उनके अंदर, जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट 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 डॉट, यानी ये आगे तक जा रहा है। ठीक है, तो पता चला फाइनाइट एपी क्या होता है जिसके अंदर लिमिटेड टर्म होती है, और इनफाइनाइट एपी जो होती है जिसके अंदर अनलिमिटेड टर्म होती है। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। और हाँ, जो इनके बीच में जो गैप है जिसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। ठीक है, यानी इस टर्म के अंदर इस एपी के अंदर डी कितना है, 2 है। इस एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस 2 है तो उसे बोलेंगे इस एपी के अंदर डी कितना है, 2 है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। हाँ, तो दिया गया क्या है हमारे पास कि फॉर द एपी, ये हमें एक एपी दे रखी है यानी ये नंबर की लिस्ट हमें दे रखी है। राइट द फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म बतानी है एक तो हमें, और एक क्या बतानी है कि एंड कॉमन डिफरेंस डी, यानी ये जो एपी दी गई है उसकी हमें फर्स्ट टर्म बतानी है और कॉमन डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, आप ध्यान से देख के बता सकते हैं कि फर्स्ट टर्म ये है, तो इसे लिखेंगे कैसे हम कि फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू, कैसे बताया था फर्स्ट टर्म को कैसे डिनोट करते हैं, A1 से। कैसे डिनोट करते हैं, A1 से, और A1 क्या दे रखे हैं हमारे पास, फर्स्ट टर्म 3/2। बस पहला ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब क्या दूसरा क्या पूछा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे बताया था आपको, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो है अब वो निकालते कैसे हैं, देखो ये सिंपल सी ट्रिक होती है कि ये जो आगे वाली टर्म होती है इस टर्म को इससे डिफरेंट कर देते हैं, इससे डिफरेंस कर देते हैं, यानी
जो 1/2 है उसका सब्ट्रैक्शन कर देंगे 3/2 से। ठीक है, तो क्या निकल गया हमारे पास 2, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 1 - 3 माइनस का 2। ठीक है, इसे हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1। तो हमें कॉमन डिफरेंस क्या निकल गया, A2 में से हमने जब A1 को माइनस किया, A2 में से हमने जब A1 को माइनस किया तो हमारे पास निकल के आई माइनस की 1 कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अच्छा, अगला एग्जाम्पल तो ईजी है, आप ये अपने आप ट्राई करें, आई होप आपको आ जाएगा ये। अब मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर एक्सरसाइज नंबर 5.1 के साथ में। अगर आपको वीडियो में ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।